जुमा के दिन जो 2 अज़ानें दी जाती हैं इनके बारे में वजाहत फरमा दें, क्या ये सुन्नत से साबित है? जुम्मे की जो 2 अज़ानें हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ दूसरी अज़ान साबित है, पहली अज़ान साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मिंबर पे आया करते थे तो उस वक्त मुअज्जिन अज़ान देता था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देते थे, तो वो अज़ान साबित है। इसी तरह हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर के दौर में भी यही सिलसिला रहा कि एक अज़ान हुआ करती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आबादी बढ़ गई और वो अज़ान काफ़ी नहीं समझी गई, उसकी वजह ये थी कि जैसे ही अज़ान होती तो बहुत दूर दूर से लोग अगर पहुँचते तो उनके जुमा निकलने का ख़तरा होता, खुतबा निकलने का ख़तरा होता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डर दिया कि एक अज़ान थोड़ा पहले दी जाए और फिर एक अज़ान बाद में दी जाए। तो हज़रत उस्मान चूँकि खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो हज़रत उस्मान खुलफ़ाए राशिदीन में से, पूरी उम्मत ने उनके हुक्म को फ़ॉलो किया, लिहाजा इस अमल को बिदअत कहना यह नाजायज़ है और इस अमल को ख़त्म करना भी अब नाजायज़ है। इसलिए नाजायज़ है कि इस पर पूरी उम्मत का इजमा हो चुका है और इजमा ख़ुद एक मजबूत दलील होती है।